नमस्कार, मैं हूं अनिल नौटियाल और आप देख रहे हैं आपका समय। मीरा महेंद्र शहर में इन दिनों रिक्शा परमिट पर बवाल चल रहा है और ये बवाल शुरू हुआ है भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उन्होंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि कुछ रोहिंग्या मुसलमान हैं जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर परमिट लिया है। अब ये बात परिवहन मंत्री तक गई क्योंकि उनका जो आरोप था परिवहन सरनाईक के ऊपर था। अब सरनाईक साहब ने कहा कि तमाम रिक्शा वाले जो रिक्शा चालक हैं उन्हें मराठी आनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनकी जांच होनी चाहिए। लगातार जांच शुरू है। तमाम रिक्शे वाले जो दिख रहे हैं यहाँ पर वो अभी आए हैं मनसे के पास। अब हमारे साथ संदीप राणा हैं, तेज तर्रार मनसे के नेता हैं। क्या राणा साहब, भाजपा और शिवसेना जिस तरह से रिक्शा के परमिट पर एक आवाज उठा रही है या फिर ये कहें कि एक उनकी जांच करने के लिए जो बात कर रही है, क्या तमाम जो 2 से 2.5 हजार रिक्शा वाले हैं आज मनसे के पास आए हैं? क्या बचाव बीजेपी शिवसेना से बच के आपके पास आए हैं या फिर क्या मामला है? देखिए, मामला ऐसा है कि नरेंद्र मेहता साहब ने 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान कोई परमिट के नाम पे घूम रहे मीरा भाईंदर में और डुप्लीकेट बैच लाइसेंस परमिट उन्होंने निकाला है और उन्हें पुरावा भी दिखाया। तो मैं उनको आह्वान करना चाहता हूँ कि आपने पुरावा तो दिखा दिया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई कौन करेगा आगे? आपने खाली प्रेस के सामने पेपर दिखाया कि ये डुप्लीकेट बिल है, डुप्लीकेट लाइसेंस है, ये सब दिखा दिया, उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? तो आपका कहना ये भी है कि क्या जो जिन लोगों को दिखाया कि ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, क्या उनकी जांच होनी चाहिए? 1001% होना चाहिए। देखो, एक आमदार जब एक स्टेटमेंट करता है तो उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक रहता है और मैं धन्यवाद मानूंगा कि नरेंद्र मेहता साहब को कि आपने ये सबके सामने लाया, लेकिन काम अधूरा हुआ है। उनके तरफ से सीपी साहब को एक लेटर जाना चाहिए, संबंधित पुलिस को लेटर जाना है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ रोहिंग्या मुसलमान अगर कोई यहाँ मीरा भाईंदर में शहर में कोई अगर डुप्लीकेट पेपर लगा चलता रहेगा तो हम लोग चला के लेंगे नहीं। और उस माध्यम से प्रताप सरनाईक साहब को उन्होंने आह्वान किया था कि इसको कार्रवाई करो। प्रताप सरनाईक साहब ने कार्रवाई किया, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन अधूरा कार्रवाई हो रहा है। आप विचार करो, उनके नाम से आरटीओ वाले घूम रहे और आरटीओ वाले जो बेकसूर जो लोग है, जो रिक्शा चालक है, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका पेपर क्लियर है, उसको भी फाइन मार रहे हैं और जिसका समझो डुप्लीकेट है उसको भी फाइन मार रहे हैं। तो डुप्लीकेट फाइन मारने से अच्छा, और जो ऑफिसर ने जो पेपर उनको दिया है, सबमिट किया है, पेपर जो आरटीओ की तरफ से उनको मिला है, वो किसने पेपर दिया है? उनको पेपर डुप्लीकेट किसने बनाया? आज एजेंट के माध्यम से इनको फंसाया जा रहा है। अच्छा, आप रानी साहब, मैं सॉरी रोक रहा हूँ आपको। आपका कहना ये है कि जो आरटीओ डिपार्टमेंट जो इनको परमिट दे रहे हैं, उससे पहले जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए 1001%। लेकिन मैं तो पूरे चेन को नहीं पकड़ूंगा, मैं आरटीओ को ही पकड़ूंगा, क्योंकि आरटीओ के माध्यम से उनको पेपर मिला है। अभी आरटीओ ने कौन से एजेंट से लिया है, कौन से तहसीलदार से बनाया, उधर से पेपर बनाया, स्कूटनी कैसा हुआ, उसको आपने वेरिफिकेशन क्या किया है, ये आरटीओ ने किया है। तो आरटीओ के ऊपर गुना दाखिल होना मांगता है कि जो बंदे को आपने फाइन मारा है, जो बंदे का पेपर डुप्लीकेट है, उसके ऊपर डुप्लीकेट पेपर कैसा आया, कौन सा किधर से आया, इसके ऊपर शानने होना। अब इसके ऊपर फाइन मार के क्या फायदा है? उसका पाप छुपाने के लिए अगर इनको आप बलि चढ़ाते रहोगे ना, हम लोग को सहन करेंगे नहीं। आप देखते रहेंगे, इनके सुख दुख में छोड़ दो, लेकिन इनके दुख में शामिल होना बहुत जरूरी है। यही नरेंद्र मेहता साहब, यही पार्टी के लोग जब वोट चाहिए था, जब इनके पैर पड़ रहे थे सब लोग। आज उनके जब खराब दिन आए ना, जब भी खड़ा रहना जरूरी था। आज उनके ऊपर खराब दिन आया जब महाराष्ट्र में सेना खड़ा हुआ, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि इसमें देखो मराठी मुसलमान भैया ऐसा कोई जात भेद नहीं है, ये पापी पेट का सवाल है, ख्याल में रखिए आप। ये अगर रिक्शा वाले को छोड़ के बाकी के बहुत बड़े करोड़पति लोगों का वहाँ पे डंपर चलता है, आरएमसी का गाड़ी चलता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग बड़े पैमाने पे करोड़ रुपए हफ्ता देते हैं। मैं जाहिर आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बेचारे लोग आज पेट संभालने का काम कर रहे, अपना परिवार संभाल रहे, उसके ऊपर आप अन्याय करोगे, ये सहन नहीं करूंगा। आज मैं उनके दुख में शामिल हुआ हूँ, ख्याल में रखिए। भले उनके शादी ब्याह में किसके जाऊंगा नहीं, लेकिन आज दुख में है, उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। मराठी रहे, मुसलमान रहे या यूपी वाले कोई भी रहे, आज मराठी बोलना चाहिए। मैं परिवहन मंत्री को ये भी कहना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र की संस्कृति अपनानी चाहिए, मराठी आपको सीखना चाहिए। भले फ्लुएंट मत बोलो, लेकिन काका मामा आजी काची कुछ तो बोलो। ये मैं उनको चेता हूँ। और ये भी मैंने खाली उनका सभासद, मेरे परिवार के सभासद है, इसके लिए नहीं, मैं उनको ये भी आह्वान किया हूँ, अगर कोई भी पैसेंजर का मुझे पास कंप्लेंट आया तो उसके पे वही जोर से मैं कार्रवाई भी आपके ऊपर करूंगा। ये भी आपको हम दिखा दें कि तकरीबन 2 से 2.5 हजार रिक्शा जो चालक हैं वो अभी मनसे के पास आए ना। तमाम लोग यहाँ पर और भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि जो रिक्शा चालक मनसे के पास आया वो किस उम्मीद के साथ आया। क्या बोलना चाहेंगे? आज आप मनसे के पास आए हैं, किस उम्मीद के साथ यहाँ आए?
हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके लिए आया। और क्या। मतलब जो परेशान है उनकी परेशानी दूर की जाए। तो दूसरी बात यह है कि हम सब रिक्शे वाले हैं ना, हम लोगों को मराठी आता है, हम लोग सीख रहे हैं। माझा नाव अब्दुल हक आहे, मी मराठी सीखतो आहे, माझा कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, महाराष्ट्र में रहना है तो हम लोगों को थोड़ा तो सीखना ही पड़ेगा। काका ताई माई ये सब हम लोगों को आता है, और इसी तरीके से हमारे भाई जितने भी हैं सबको ही आता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बताया गया है तो हम लोग उस पर जो है चलेंगे और मराठी सीखेंगे। अच्छा, आप लोग भी आज मनसे के दफ्तर में आए हैं, मनसे में शामिल होने के लिए आए हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? ये साथ में आए क्योंकि हम लोगों का प्रॉब्लम है जो मतलब राणे साहब सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारे साथ सर, आप ये बताएं कि आज तकरीबन 2 से 2,500 जो रिक्शा चालक हैं वो मनसे के दफ्तर में आए हैं और एक उम्मीद के साथ आए हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ भाजपा है, बड़ी पार्टी है, दूसरी तरफ शिवसेना है। वो उनका क्योंकि शिवसेना का परिवहन मंत्री है, तो एक वहाँ भी उनके ऊपर कुछ दबाव की जो बात चल रही है। अब आपके पास आए जो उम्मीद के साथ, आप क्या उनके आश्वासन देंगे? साहब ऐसी बात है कि अगर मतलब जैसे कि हमारे जितने बेचारे गरीब रिक्शा चालक हैं, वो लोग मतलब कोई भी पार्टी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ के नहीं आई, कोई भी उनको मदद करने के लिए आगे अपना हाथ नहीं बढ़ाया, या उनके तकलीफ को कोई सुना समझा नहीं। एक गरीब आदमी को 42,000 फाइन मारा आरटीओ वाला, उसके कल मैं 2 दिन से उसका घर छानबीन कर रहा हूँ। अपने 20 बच्चों को बेचारा रिक्शे में बैठा के मोबाइल स्विच ऑफ करके गाँव चला गया। क्यों, क्या फाइन मारा था? कि उनके परमिट, मेरे ख्याल से कुछ उसका पेपर रहा होगा नहीं सही, कुछ गड़बड़ रहा होगा, कुछ तकलीफ रहा होगा। लेकिन इतना ज्यादा फाइन बेचारा गरीब आदमी अपना रिक्शा भी बेच देवे तब भी वो नहीं भर पाएगा। तो कोई भी पार्टी जो है आगे बढ़ के हाथ नहीं बढ़ाया मदद करने के लिए। जितने बेचारे, चाहे कोई भी महाराष्ट्रियन हो, चाहे यूपी वाला हो, चाहे बिहार वाला हो, कोई भी हमारे भाई जो भी रिक्शा चालक हैं, गरीब आदमी, उनकी मदद के लिए कोई भी अपना हात आगे नाही बढ़ाया। माझं म्हणणं आहे संदीप राणे मी त्यांचा मुलगा समजून एवढं समजा पहिली गोष्ट। आज मी महाराष्ट्रीयन आहे, पण माझं एकच म्हणणं आहे की नरेंद्र मेहतानी यांची जे गोरगरिबाला तकलीफ देतात ती सहन करावी। मतलब त्यांच्यावर काय आता आरटीओ बी येतो, आरटीओ तो एवढं तकलीफ आता आम्ही बी आमचे ते लायसन द्यायचे सगळं काय आमच्यावर बी कारवाई करतात। हे बी आमचं म्हणणं, पण गोरगरिबाला तकलीफ नाही द्यावं, माझी ही नरेंद्र मेहताला माझी ही विनंती है। माझी आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि मतलब हम लोग उत्तर भारतीय हैं। लाइसेंस परमिट देते समय मतलब इन्होंने मतलब ये चीज नहीं किया कि मतलब हम आपको देना ही नहीं है ये चीज, मतलब उत्तर भारतीय लोगों को जब तो मतलब उस चीज का मतलब कुछ किया नहीं। अभी ये बोल रहे मतलब जिसको मराठी आती है मतलब उसको दिया जाएगा परमिट, या उसका रद्द कर दिया जाएगा। अगर ये चीज अगर करना था तो आप ये चीज पहले ही मतलब ये उत्तर भारतीय लोगों को देना ही नहीं था ना ये चीज। अच्छा, ये बताएं, आपको लगता है काफी समय से रिक्शा चला रहे हैं, अब जो समस्या आ रही है, अब क्या बोलना? क्यों मनसे आपके साथ में खड़ी है, मनसे के पास एक उम्मीद दे के आए, क्या बोलना चाहिए? हमारे गाड़ी की खुद जो है थी, मेरा तबीयत लॉकडाउन में खराब हो गया, मैं गांव चला गया, मेरी गाड़ी दूसरे के माध्यम बेच दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ, मुझे आज तक कुछ नहीं दिया। अब मैं 6 टका ब्याज पे लिया था एजेंट ने, 6 टका ब्याज पे लेकर आज तक परिवार से और मेरे सोसाइटी में इतना कर्जा हो गया कि हम भर नहीं पा रहे हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं, मैं सिर्फ की गाड़ी चला रहा हूँ, कहाँ से करूँ? साहब, एक तरफ बीजेपी ने कहा कि जांच होनी चाहिए और तमाम रोहिंग्या मुसलमान फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अब दूसरी तरफ शिवसेना कहती है कि मराठी आना चाहिए और आपकी जांच होगी, रिक्शा परमिट की जांच होनी चाहिए। आप तमाम इतने बड़े पैमाने पर आज मनसे के पास आए हैं रिक्शा चालक, किस उम्मीद के साथ आए हैं? ये उम्मीद है देखिए गलत है, रोहिंग्या और बच्चा ये मुस्लिम है, ये जात पात वाली बात गलत है। हाँ, जात पात वाली बात कोई भी मतलब ना, कोई भी आदमी मतलब कर सकता है, चला सकता है गाड़ी, इसमें जात पात। अभी संदीप भाई ने कैसे बोला, इसमें कोई जात पात की बात नहीं है। हाँ, कोई जात पात की बात। राणे साहब, देखिए इतने बड़े पैमाने पर लोग जुड़ते जा रहे हैं, अभी भी देख रहा हूँ मैं कि लोग आते जा रहे हैं एक बड़ी उम्मीद के साथ में। इनको एक आश्वासन अगर आप दें तो किस प्रकार का आश्वासन रहेगा? मैं यही आश्वासन देना चाहता हूँ, और खास करके दोनों आमदारों को मैं यही विनंती करना चाहता हूँ, ये पापी पेट का सवाल है। जो गलत है उसको गलत है, उसके अंदर मैं उसका समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आरटीओ के तरफ से पेपर उनको मिला है, आरटीओ के पेपर लेके लोग रोड पे चल रहे। जो एजेंट ने, जो आरटीओ वाले ने, जिसने उनको फंसाया है उसके ऊपर कायदे से गुनाह दाखिल होना चाहिए, और खास करके रोहिंग्या मुसलमान जो रहेंगे उनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। और ये मैं जो ये यहाँ पे जो हमारे सभासद बने उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी रिक्शा चालक गलत काम नहीं करे, तो पैसेंजर के साथ में एकदम सॉफ्ट पेश आइए। महिला हो पुरुष हो, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हर एक नाके पे आप धंधा कर रहे हो, आप पब्लिक से जुड़े हो,
है ना। आपका जो तकलीफ है तो हम लोग आपके साथ में हैं, लेकिन आप किसी के लिए तकलीफ मत बनो, ये हमारी उनको विनंती है। और खास करके मैं आरटीओ को भी यही विनंती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भी ओवरलोड गाड़ी है, मीरा भाईंदर में करोड़ रुपया का हफ्ता जा रहा है हाईवे से, बहुत आरएमसी प्लांट से लेके बहुत बड़े पैमाने पे जा रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कल ही आरटीओ का मिलने वाला हूँ। प्रताप सरनाइक साहब को भी ये भी मैंने विनंती किया हूँ कि ज्वाइंट मीटिंग लगाइए। ज्वाइंट मीटिंग के अंदर आरटीओ, ट्रैफिक, नगर पालिका, एमएमआरडीए, पुलिस स्टेशन, आप साथ में आपके नेतृत्व में मीटिंग लगाइए और मीटिंग के अंदर जो भी फैसला होगा उसका देखा जाएगा। अगर हमारे तरफ से कुछ फैसला नहीं निकला तो 16 तारीख को रिक्शा हम बंद करने वाले। हमारे हक के लिए लड़ाई के लिए हम लोग समर्थन है और हम लोग रोड पे उतरेंगे आपके माध्यम से। संदीप राणे, संदीप राणे। ये थे संदीप राणे, जो कि उन्होंने रिक्शा जो चालक हैं, जो जिस उम्मीद के साथ में उनके पास आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर 16 तारीख तक उनकी समस्या कहीं न कहीं हल नहीं हुई तो ये मीरा भाईंदर शहर में रिक्शा बंद करेंगे, एक आंदोलन करेंगे। संदीप राणे चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए, दोनों विधायकों ने जो कहा उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये अधूरी जांच संदीप राणे को पसंद नहीं। कहीं न कहीं उस अधूरी जांच में हो क्या रहा है कि जो रिक्शा चालक जो कि अपने लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से शहर में रिक्शा चला रहे हैं, सही सुचारू रूप से चला रहे हैं, उन्हें समस्या आ रही है। अब देखने वाली बात यह हुई कि 16 तारीख को, क्या 16 तारीख से पहले इनकी जो समस्या, इनका जो मांग है वो पूरी होती है या नहीं, या फिर 16 तारीख को फिर एक बड़ा आंदोलन मीरा भाईंदर शहर में देखने को मिलेगा। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।